हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहां पे क्लास 12th केमिस्ट्री का काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए मेरे प्यारे बच्चों, जो हमेशा और हर वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। वो चाहे यूपी बोर्ड एग्जाम है, एमपी बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम। विद्युत रासायनिक श्रेणी इसमें आपका पूरा इसमें डाटा देंगे। जी हाँ, पूरा इसमें डाटा रहेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। क्लास 10th में भी आता है, लेकिन क्लास 10th में बस थोड़ा सा इसकी परिभाषा ही बस उसमें आता है और इसका ज़्यादा कुछ आता नहीं। इसकी अगर खास बात देखें तो ये यूपी बोर्ड एग्जाम में सन 2013, सन 2014, सन 2015, सन 2016 मिला सकते हैं जाके, सन 2017, 18, 19 और 20 में आया हुआ प्रश्न है। देखें तो हर साल, अब देखिए अगर देखें तो जो आपका परीक्षा का सेट होता है वो कई सेट होते हैं। अब हर एक सेट में अलग अलग होता है, तो किसी न किसी सेट में ये जरूर से जरूर मेरे प्यारे बच्चों बन जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको जरूर से जरूर याद कर लें। और जितना भी आपको वीडियोस दे रहे हैं सभी वीडियोस को आपको पढ़ के ही जाना है और हमेशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको लाते रहते हैं। और इसमें वैद्युत रासायनिक श्रेणी के गुण और इसके उपयोग हर एक चीज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे जानते हैं पहले कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है। ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है? तो विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव, विभिन्न धातुओं तथा अधातु। अब वो चाहे धातु होगी या फिर अधातु। धातु क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। अधातु क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। के मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभवों पर, अब मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है तो उस पर भी मैं आपको वीडियोस बना दूंगा, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, बस आप पढ़ते रहिए। मैं आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव को भी अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा ताकि आपका ये भी चीज़ क्लियर हो जाए। अगर मान लीजिए अगर आपको पता नहीं है मानक इलेक्ट्रोड विभव, तो चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रण के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे धातु का क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और मानक इलेक्ट्रोड जो विभव होता है उसे हम लोग E0 से प्रदर्शित करते हैं। ओके, याद रखना। विभवों यानी कि अपचयन विभव जिसको बोलते हैं को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो क्या बोलेंगे? वैद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा याद रखना। विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, और इसी मानक इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहते हैं? अपचयन विभव भी कहा जाता है। रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे ही वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव आपको पता हुआ क्या होता है? अच्छा चलिए यहाँ पे परिभाषा आपको लिख देते हैं ताकि आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा याद हो जाए। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु एवं विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना। चलिए अब आती है वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, यानी कि इस वैद्युत रासायनिक श्रेणी के
क्या क्या लक्षण होते हैं। तो पहला अगर लक्षण देखिए वैद्युत रासायनिक श्रेणी के, तो श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है। याद रखना, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की जो अपचयन क्षमता होती क्या होती है, घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होती है, बढ़ती है। और ये सब क्या होती है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लक्षण होते हैं। ठीक है ना। देखिए एक तो होती है श्रेणी और एक क्या होता है, आवर्त। तो यार ना हम श्रेणी की बात कर रहे हैं, श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचयन क्षमता घटती है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर क्या होती है, बढ़ती है। ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगी, नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट में है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्वों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व अम्लों से क्रिया करके, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित जितने भी अम्ल होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, वो अम्लों से क्या करेंगे, क्रिया करेंगे। याद रखिएगा, तत्वों से ऊपर के सभी तत्व किससे क्रिया करेंगे, अम्लों से। अब क्रिया करके हमेशा और हमेशा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, जबकि नीचे वाले तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते। तो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित जितने भी तत्व होंगे, अगर वो अम्ल से क्रिया करें, अभिक्रिया करें, तो वो क्या उत्पन्न करेंगे, वो एक ही चीज उत्पन्न करते हैं या फिर मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस। लेकिन जो नीचे वाले तत्व होते हैं वह मेरे प्यारे बच्चों हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करते। तीसरे पॉइंट में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन से ऊपर के सभी तत्व जल या भाप के साथ क्रिया करके H2 गैस देते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व होते हैं वो जल H2O या भाप के साथ क्रिया करेंगे तो H2 यानी कि बोले तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अगला है यहाँ पे पॉइंट में, जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होता है वह उतना ही प्रबल आक्सीकारक होता है। तो यह वैद्युत रासायनिक श्रेणी की लक्षण होती हैं। तो जिस तत्व का अपचयन विभव जितना अधिक होगा उतना ही वह क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रबल आक्सीकारक होता है। और जिस तत्व का अपचयन विभव जितना कम होता है वह उतना ही प्रबल अपचायक होता है। वह उतना ही प्रबल क्या होगा, अपचायक होता है। और यहाँ पे अगला है, श्रेणी के ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व को उसके क्या कर देता है, विलयन से विस्थापित कर देता है। अगर श्रेणी का ऊपर वाला जो तत्व होता है, जो श्रेणी का ऊपर वाला तत्व होता है, नीचे वाले तत्व को उसके विलयन से क्या कर देता है, हमेशा और हमेशा विस्थापित कर देता है। अब आता है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, यानी जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती है इसका कहाँ कहाँ हम लोग उपयोग करते हैं। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी के दो उपयोग निम्नवत हैं। जैसे पहला होता है, किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग कहाँ किया जाता है, किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण करने में। और धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में भी वैद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो यह काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th केमिस्ट्री वालों के लिए। जी हाँ, बार बार रिपीट किया जाता है, वैद्युत रसायन से चैप्टर 3 से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको पूरा पूरा आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। कहीं दिक्कत आ रही है, कहीं नहीं समझ आ रहा है, जो कि आपका 4 अंक का प्रश्न आता है, 4 अंक का। जी हाँ, ये 4 अंक आपका क्लियर हो जाएगा, एक ही बार में 4 अंक क्लियर हो जाएगा, तो पढ़ लीजिएगा। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।